बेटा मेरा नाम दीपक गुरनानी है और ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। ये मेरे बारे में 2-3 लाइन लिखी हुई है। आप लोगों को 11th CBSE आज से लेकर स्टार्ट करना है। अब 11th CBSE में कॉमर्स में 11th CBSE कॉमर्स में कुछ सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं आप लोगों को और कुछ सब्जेक्ट्स ऑप्शनल है, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में मैं बता दूं तो अकाउंटेंसी, इको एंड स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स कंबाइंड है। इको एंड स्टैट्स कंबाइंड है, जिसके अंदर इको का 11th स्टैंडर्ड में वेटेज होता है 70% एंड स्टैटिस्टिक्स का वेटेज होता है 11th में 30%। आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड में स्टैटिस्टिक्स नहीं आएगा, स्टैटिस्टिक्स सिर्फ 11th में है, वो भी इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूडेड है। ओके, ये कंपलसरी है। अकाउंटेंसी, इको एंड स्टैट्स कंपलसरी है। इसके बाद आता है बिजनेस स्टडीज या सिंपल भाषा में बिजनेस स्टडीज। इसके बाद आता है इंग्लिश। ये 4 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश। इसके बाद जो 5th सब्जेक्ट होता है वो अलग अलग स्कूल के हिसाब से किसी स्कूल में ऑप्शन देते हैं, किसी स्कूल में कंपलसरी बोलते हैं। इसमें आईटी मतलब कंप्यूटर आप बोल सकते हो। 5th सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर होता है, किसी किसी को मैथ्स होता है, किसी को एंटरप्रेन्योरशिप होता है, किसी को एंटरप्रेन्योरशिप होता है, किसी को कंप्यूटर, किसी को मैथ्स, किसी को ज्योग्राफी। अलग अलग स्कूल में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। अब आप लोगों को स्कूल में, एग्जाम में, ट्यूशन में, बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई में कैलकुलेटर यूज करना अलाउड नहीं है। कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। आप लोग को कैलसी यूज करना एग्जाम में या कहीं पे स्कूल में या ट्यूशन में कहीं पे भी कैलसी यूज करना अलाउड नहीं है, ठीक है। अभी आपके 5 सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट्स 100 मार्क्स का इनका वेटेज होता है, जिसमें 20% स्कूल की इंटरनल मार्क्स होती है और 80% जो आप लोग एग्जाम्स लिखते हो प्री बोर्ड या फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, स्कूल के एग्जाम, फाइनल एग्जाम, तो 20% स्कूल के आपके अटेंडेंस, प्रोजेक्ट्स के ऊपर होता है और 80% वेटेज रिटन एग्जाम के ऊपर होता है। आपका रिटन एग्जाम फर्स्ट सेम भी हो सकता है, सेकंड सेम भी हो सकता है, यूनिट टेस्ट भी हो सकती है। 80% आपके रिटन एग्जाम्स के बेस पे होता है। 20% में प्रोजेक्ट्स और वाइवा, 20% जो है ये पूरा प्रोजेक्ट्स एंड वाइवा के ऊपर होता है। प्रोजेक्ट्स, वाइवा, अटेंडेंस, इनके ऊपर होता है। और जो भी आपके सारे रिटन एग्जाम्स होते हैं, जो भी आपके स्कूल में रिटन एग्जाम होते हैं, उसमें उसका वेटेज आपका 80% होता है। तो ये हो गया आप लोगों का सब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, मार्किंग कैसे होती है। आगे और बताऊं मैं आपको आगे। स्टैटिस्टिक्स मैंने पहले भी बताया आपको, स्टैट्स अलग से सब्जेक्ट नहीं है, हाँ, लेकिन डिटेल में है। इकोनॉमिक्स के अंदर 11th में इंक्लूडेड है और उसके बाद आप लोग को 12th में स्टैटिस्टिक्स नहीं आएगा। फिर सीधा जब आप लोग सीए, एमबीए, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करोगे तब स्टैटिस्टिक्स आएगा। अब हम लोग पहुंचे कि पैसा किस तरीके से कमाया जाता है। आप लोगों ने कॉमर्स तो सिलेक्ट कर लिया। अब कॉमर्स में आप लोगों को एकदम 0 लेवल से लेकर 100% लेवल तक पूरा समझाएंगे कि कैसे अपनी कंपनी सेटअप करते हैं, कैसे छोटा से छोटा बिजनेसमैन भी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक बहुत छोटा व्यापारी है, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन जो सिंपल नाश्ते के स्टॉल्स होते हैं वो भी हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं होते तो हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे होते हैं हमको। तो एक बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट के साथ कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का बिजनेस खुद संभाल रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और मल्टीनेशनल कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनी है हजारों करोड़ों रुपए वाली, वो भी हमारे इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब पैसा कमाने के 3 मेन तरीके होते हैं ब्रॉडली स्पीकिंग। वैसे तो हजारों तरीके होते हैं पैसे कमाने के, बट कॉमर्स में ब्रॉडली स्पीकिंग 3 मेन तरीके होते हैं। एक तरीका होता है बिजनेस, मोड्स ऑफ अर्निंग मनी। पहला तरीका होता है बिजनेस करना। बिजनेस में आपके पास कोई ना कोई टेंजिबल प्रोडक्ट होता है। टेंजिबल मतलब जो चीज दिखाई देती है। टेंजिबल मतलब विच कैन बी सीन और टच्ड। टेंजिबल मतलब ऐसी चीजें जिनको हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, विच कैन बी सीन और टच्ड।
विच कैन बी सीन और टच्ड। तो बिजनेस, पहला तरीका होता है पैसा कमाने का, बिजनेस करो, अपना कोई ना कोई प्रोडक्ट सेट करो। बिजनेस ओनर्स परचेज एंड सेल सर्टेन प्रोडक्ट्स। आप किसी भी प्रोडक्ट का बिजनेस कर सकते हो, एनीथिंग एनीथिंग। आप अपनी आंखें घुमा के पूरे रूम में देख लो, आपको अपने रूम में क्या क्या दिखाई दे रहा है, या जहां पे भी अभी आप बैठे हो चारों तरफ नजर घुमा लो, आपको कम से कम 100 प्रोडक्ट दिखाई देंगे। अभी आप अपने चारों तरफ देख लो, आपको कम से कम 100 प्रोडक्ट दिखाई देंगे। उन प्रोडक्ट्स में से किसी भी एक प्रोडक्ट का, वन प्रोडक्ट और मोर देन वन प्रोडक्ट खरीदो और बेचो। ऑब्वियसली अगर आपने कॉमर्स लिया है तो प्रॉफिट कमाना तो हमारे खून में है। प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, बचपन में दिखाया था, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। बचपन में हमको इतना सिखाया था, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सीधी बात है, हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो बड़ा होना चाहिए और कॉस्ट प्राइस जो है वो कम होना चाहिए, तो ही हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होगा। तो पहला तरीका पैसे कमाने का कि कोई ना कोई बिजनेस करो, अपना कोई प्रोडक्ट सेट करो, अपने कस्टमर सेट करो, कहां से खरीदते हो कहां बेचते हो वो सेट करो, और ट्राई करना कि आपके कस्टमर को कभी पता नहीं चले कि आपने कोई भी प्रोडक्ट कितने रुपए में खरीदा था। बिजनेस, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस चलता है सीक्रेट्स पे। जितने सीक्रेट्स रखोगे उतना आपका बिजनेस स्ट्रांग होगा। कस्टमर को कभी पता चलना नहीं चाहिए कि आपका प्रॉफिट कितना है। ओके, इसके बाद दूसरा तरीका होता है पैसे कमाने का, सर्विस और जॉब। आप कहीं ना कहीं पे नौकरी कर लो, जॉब कर लो, सर्विस कर लो। इसमें आपका कोई एक एम्प्लॉयर होगा, जो आपको गाइड करेगा कि ऐसा ऐसा काम करो, जैसा वो बोल रहा है वैसा आपको काम करना है। तो एम्प्लॉयर आपको पैसे देगा। ठीक है, दूसरा तरीका पैसे कमाने का कि जो एम्प्लॉयर को चाहिए उतना उसको काम करके दो। और तीसरा तरीका होता है पैसे कमाने का, प्रोफेशन। जो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं, ये उनका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोचिंग क्लासेस, ब्यूटी पार्लर, कोई भी सलून, ये प्रोफेशनल लोगों के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि कौन कौन प्रोफेशनल्स होते हैं। अब जो प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशनल्स हैव अ स्पेशल एक्सपर्टाइज नॉलेज। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मेरे को अकाउंटेंसी का, कॉमर्स का नॉलेज है, मैं वो नॉलेज आप लोगों को दे रहा हूं, उसके बदले में मैं फीस लेता हूं। डॉक्टर जो है, डॉक्टर को पता है कि आपकी बॉडी के अंदर फिजिकली कहां पे क्या तकलीफ है और कौन सी दवाई लेने से वो तकलीफ चली जाएगी। तो डॉक्टर का काम क्या है, आपको दवाई प्रिस्क्राइब करना। डॉक्टर इज नॉट डूइंग बिजनेस। डॉक्टर का काम दवाई बेचना नहीं है। डॉक्टर का काम दवाई बेचना नहीं है। डॉक्टर का काम सिर्फ इतना है कि आपको बताए कि ये दवाई ले लो, सिर्फ एक पेज पे लिख के दे। आप वो दवाई कहां से खरीदते हो, दवाई लेते हो कि नहीं लेते हो, वो आपका पर्सनल डिसीजन है। तो डॉक्टर एक प्रोफेशन है। ठीक है, लॉयर जो है, इनके पास लॉ का नॉलेज होता है, लॉयर, एडवोकेट, ठीक है, वकील जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर आपका कहीं पे कोई कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो आपका जो लॉयर है, आपका लॉयर आपके बेस पे वो केस लड़ेगा कोर्ट में। लॉयर फीस लेगा ही लेगा, चाहे आप वो केस जीतो या आप वो केस हार जाओ, लॉयर तो अपनी फीस लेगा, लॉयर पक्का अपनी फीस लेगा। सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम अकाउंट्स बनाना नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम होता है आपके अकाउंट्स चेक करना। उसके पास भी एक इनकम टैक्स का और जीएसटी का एक एक्सपर्ट नॉलेज होता है, वो अपने नॉलेज के पैसे लेता है। कोचिंग क्लासेस वाले जैसे हम जैसे टीचर्स हैं, हम भी अपने नॉलेज के पैसे लेते हैं। ब्यूटी पार्लर, आप कभी अपने घर पे खुद हेयर कट ट्राई करो, जैसे लॉकडाउन में बहुत लोगों ने ट्राई किया होगा, पता नहीं क्या हो गया था, ठीक है, हम खुद को ही नहीं पहचान रहे थे। तो ब्यूटी पार्लर या सलून वाले जो होते हैं उनके पास एक आर्ट है, एक कला है कि फेस को ब्यूटीफाई कैसे करना है, हेयर कट कैसे करना है, उसका ये लोग पैसा लेते हैं। तो ये तीन मेन तरीके होते हैं पैसे कमाने के, बिजनेस या सर्विस या प्रोफेशन। ठीक है, अगर अकाउंट सब्जेक्ट समझना है, अगर अकाउंट्स या पूरा कॉमर्स समझना है, तो आप लोगों को अपने आप को एक बिजनेस अज्यूम करना पड़ेगा।
आपको ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा कि हम लोग बिजनेस करते हैं। अगर आप अपने आप को बिजनेस समझोगे तो ही कॉमर्स समझ पाओगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं क्या अच्छा क्या खराब, हर वो काम अच्छा है, हर वो काम अच्छा है जिसमें पैसे भी हो और इज्जत भी हो। पैसे भी होने चाहिए, इज्जत भी होने चाहिए, वो सारे काम अच्छे हैं। लेकिन देखो, बिजनेस भी अच्छा, सर्विस भी अच्छा, प्रोफेशन भी अच्छा, सब अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है। लेकिन एज अ कॉमर्स टीचर मेरे को ये समझाना पड़ेगा आपको अकाउंट शुरू करने से पहले सबसे पहले अपने दिमाग में ये डालना पड़ेगा कि हम लोग बिजनेस करते हैं। अगर आप बिजनेस करते हो, ऐसा अज्यूम करोगे कि हम बिजनेस करते हैं, तो ही अकाउंटेंसी, तो ही आप अकाउंट्स को समझ पाओगे कि हम बिजनेस करते हैं। हम सर्विस भी नहीं करते हैं, हम प्रोफेशन भी नहीं करते हैं। जो लोग अकाउंट्स बनाते हैं वो लोग क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि आप लोग कॉमर्स में क्या क्या सीखोगे, कौन सी बातें सीखोगे। सीधी बात है, कॉमर्स में मेरे हर सेकंड लाइन में पैसा होगा, मनी। हम पैसों के बारे में समझेंगे। ठीक है, 100% हमारी जो पूरी पढ़ाई है वो पूरी पैसे, मनी, वेल्थ क्रिएशन के सेंटर में है। हमारे हर सेकंड लाइन में यही होगा कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। कॉमर्स मतलब पैसा, 100% पैसों से रिलेटेड सारी बातें होंगी। ठीक है, पूरा कंपनी मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, पब्लिसिटी, गोडाउन, स्टॉक, शोरूम वगैरह सब कुछ आपको कॉमर्स के बारे में सिखाएंगे। लॉजिस्टिक्स, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, सब कुछ आपको सिखाएंगे कॉमर्स में। तो ऑब्वियसली कॉमर्स में आपको पढ़ाई से रिलेटेड सब सिखाएंगे। फिर लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंस सिस्टम। हमारा पूरा फाइनेंस इंडिया लेवल पे, कंट्री लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे पैसे की लेन देन किस तरीके से होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस कैसे मिलता है। ठीक है, तो वो सारी बातें धीरे धीरे आपको सिखाएंगे। अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंस सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमी। जैसे अभी जो इस वक्त कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से जो इकोनॉमी है वो बहुत डाउन चल रही है, बहुत मंदी है, क्योंकि हर किसी की फैक्ट्री, शोरूम, शॉप्स वगैरह, छोटा शॉप हो या बड़ी फैक्ट्री हो, सब बंद है लॉकडाउन और कोरोना की वजह से। लेकिन जब ये खुल जाएगा तो वापस बैक टू नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अभी डिमांड बहुत कम है, अभी लोगों को सिर्फ खाने पीने की चीजें चाहिए जो घर में नेसेसिटी है। लेकिन जैसे ये सब नॉर्मल हो जाएगा सिचुएशन, तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, फैक्ट्रीज फिर से खुलेंगी, सब लोग फिर से पैसे कमाएंगे। और कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही आदमी पैसा कमाए। जब पैसा कमाना शुरू होता है तो सबका शुरू होता है, नहीं होता है तो सबका नहीं होता है। ठीक है, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर मैं आप लोगों से फीस चार्ज करता हूं तो वही फीस कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वापस आपके घर पे ही आ रही है। क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स में आपके पापा, चाचा या आपके रिलेटिव्स डील करते हैं, वो प्रोडक्ट्स मेरे को मेरे घर पे चाहिए ही। तो हम लोग पैसों में भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जो आप पैसा मेरे को दे रहे हो, वो घूम फिर के इस तरीके से या उस तरीके से, किसी ना किसी तरीके से वो पैसा आपके घर ही आएगा। राइट, तो ये पूरा फाइनेंस सिस्टम है, पूरा कॉमर्स में आपको सिखाएंगे, पूरी इकोनॉमी आपको समझाएंगे। फिर लिखा हुआ है हाउ टू मेक मनी विदाउट डूइंग एनीथिंग। ये बहुत ही बाद का टॉपिक है जो सब बच्चों को पहले दिन पे सीखना होता है। सर मैं इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मेरे को कुछ नहीं करना है पर पैसा आना चाहिए। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे 25 इयर्स के कैरियर में मैं स्टूडेंट्स को पहले 6 महीने के अंदर ही, फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर ही मैं बच्चों को इस लेवल तक इंटेलिजेंट बना देता हूं कि उनके आने वाले 20-25 साल लाइफ के इजी हो जाते हैं। उनको पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर पैसे कमाने या बिना कुछ काम किए तो हजारों तरीके हैं, इसके भी हजारों तरीके। लेकिन क्या अभी आप लोग नए नए हो, अभी आप लोग कॉमर्स में जस्ट पहला कदम रखा है आपने कॉमर्स में, धीरे धीरे ये सारी बातें आएंगी। विदाउट डूइंग एनीथिंग आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत पैसे कमा सकते हो। हाउ टू मैनेज योर बिजनेस, आपको अपना बिजनेस किस तरीके से मैनेज करना चाहिए वो सब सिखाएंगे। पूरी कंपनी कैसे मैनेज करनी है। फिर ये मैनेजमेंट का फुल फॉर्म लिखा हुआ है। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज मैनेज मैन टैक्टफुली। मैनेजमेंट मतलब
मैनेज मैन टेक्टफुली, मतलब आपके जो मैन है, आपका जो मैन पावर है, आपके जो लोग आपकी कंपनी में काम करते हैं, उनको आप किस तरीके से मैनेज करोगे, कौन से इंसान से कौन सा काम निकलवाओगे। ये तो बात क्लियर है कि सारे के सारे दुनिया भर के काम आप अकेले नहीं कर सकते हो, आपको एक टीम चाहिए, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो। आप अकेले 24 आवर्स काम करो तो भी आप सब कुछ खत्म नहीं कर पाओगे, तो आपको एक टीम चाहिए। तो टीम को कैसे मैनेज करते हैं वो पूरा कॉमर्स में सिखाएंगे आपको, ठीक है। अब इतना लिख लेना जो भी सब मैंने समझाया आप लोगों को, कोई भी एक नोटबुक लेके इतना लिख लेना बेटा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी सीखना हो, ये मेरा नंबर है, इतना लिखो सब लोग।